वेलकम टू आवर ग्रुप स्टडी पॉइंट। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इस सीरीज़ में आपको टोटल 250 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। यूपी टेट सी टेट की परीक्षा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो जो पियाजे महोदय थे उन्होंने बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में जो बुद्धि है वो बहुत जल्दी समायोजित हो जाती है। मतलब समायोजित बुद्धि तो व्यक्ति हर क्षेत्र में होता है, लेकिन जो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण है इसके प्रति जो समायोजन है उसकी जो परिभाषा दी है वो पियाजे महोदय ने दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये हमारा, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो ये कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास की अवस्थाओं की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं नैतिक विकास की। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करना सीख जाता है? तो पियाजे महोदय के अनुसार ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कोई भी बच्चा जो होता है परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें भेद करने लगता है। मतलब परिवेश की जो वस्तुएं होती हैं जो एक बार बच्चे ने देख ली वो उसके दिमाग यानी कि मस्तिष्क में अंकित हो जाती है और उनमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में क्या अंतर है, जो डिफरेंस होता है उसको वो पहचानने लगता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है आपका, व्योगाश्की के अनुसार बच्चे अपने समूह साथी के सक्रिय सदस्य कब हो जाते? तो व्योगाश्की महोदय इन्होंने सामाजिक अधिगम के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो अपने समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बन जाते हैं। सक्रिय सदस्य मतलब उनमें जो होता है सदस्यों में उनके अंदर नैतिकता की भावना आ जाती है। मतलब वो अपने दायित्व को समझने लगते हैं कि सदस्यों के बीच में अगर जैसे खेल हो रहा है तो खेल में वे अपने आप को एक लीडर के टाइप से दिखाएंगे आपको। तो ये उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। तो वो किस अवस्था में आती है? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? तो जो फ्राइड महोदय थे उन्होंने बताया कोई बच्चा होता है उसमें जो सामाजिकरण की अवस्था है वो 5 वर्ष की आयु हेतु सर्वोत्तम आयु है। मतलब 5 वर्ष की आयु से उसके अंदर सामाजिक होना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? किसी बच्चे के अंदर कितना नैतिक विकास हुआ है इस बात को समझने के लिए पियाजे महोदय ने एक विधि बताई थी। वो विधि क्या थी? साक्षात्कार महोदय विधि, मतलब इंटरव्यू विधि। किसी बच्चे को आप सामने लाए, उससे वही 2-4 जितने भी क्वेश्चन आपको पूछने नैतिकता के क्षेत्र में आपने पूछ लिए और इस आधार पे आप उसके नैतिक विकास की अवधारणा को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो ये हो गया इसमें कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, कि दुनिया के बारे में वो अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं। उनके हिसाब से ये जो हो रहा वो तो हो ही रहा है, उन्हें वो खुद ही बना लेते हैं कि इस दुनिया में ये होता है वो होता है, सब कुछ उनकी खुद की एक दुनिया डिसाइड होती है। तो ये किसने कहा था? जीन पियाजे महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? कि जो ज्ञानात्मक विकास है बच्चों में जो ज्ञान की कैपेसिटी है वो नकल पे आधारित ना होके खोज पे आधारित होती है। मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो देख लिया उसी बात पे उन्होंने बता दिया कितना ज्ञान, बल्कि इस बात पे होता है कि वो कितना सीख रहे हैं अपने द्वारा, स्वयं उन्होंने क्या क्या खोजा और क्या क्या सीखा, ये बताया है जीन पियाजे महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, vygotsky के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो जो vygotsky महोदय थे इनके अकॉर्डिंग किसी बच्चे में जो विकास होता है सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? समाज का। और एक थे वुडवर्थ महोदय, वुडवर्थ के अनुसार जो बच्चे का विकास होता है
वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो उनके अनुसार ये था कि किसी बच्चे के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वंशानुक्रम और वातावरण का, ये वुडवर्थ ने कहा। लेकिन जो व्योगाश्की थे उन्होंने कहा कि विकास में महत्वपूर्ण योगदान समाज का है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत थांडाइक महोदय ने दिया था। अगला, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक है किलपैट्रिक महोदय। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डीवी हैं। अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? अस्थाई मानव दांत की जो संख्या है वो कितनी है? 20। अगला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो कोई शिशु होता है उसके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम लगभग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। तो शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम और कोई वयस्क मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? तो जो पियाजे महोदय थे उन्होंने जिनेवा कहा, स्विट्जरलैंड में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। किसकी? लेबोरेटरी स्कूल की, जिसमें उन्होंने क्या किया था? मनोविज्ञान के कई सफल प्रयोग किए थे। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो पियाजे महोदय के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ अ चाइल्ड। नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने कब लिखी? 1923 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए किसी बालक की विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गामक अवस्था, ये कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। तीसरी ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष। चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 18 वर्ष। संवेदी गत्यात्मक अवस्था या संवेगी गामक अवस्था, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी है, ये 2 से 7 वर्ष। तीसरी ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष। चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? पियाजे महोदय ने। अभी ऊपर बताया था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित? तो जो विकास है ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब ये होगा, तो जो विकास है वो जन्म से पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि जो विकास है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर और निरंतर चलता रहता है जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। तो इसीलिए कहा गया विकास निरंतरता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो जो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए कि वो धैर्य और दृढ़ता हो। मान लीजिए कि वो बहुत नॉलेज है, उसको आता है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन अगर धैर्य और दृढ़ता नहीं है तो किसी बच्चे ने एक ही प्रश्न को 2 से 3, 3 से 4 या इससे अधिक बार भी पूछ सकता है, तो वो बता ही नहीं पाएगा। उसके अंदर गुस्सा इतना होगा कि वो अपनी बात नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए इस स्टेज में जो बच्चों में शिक्षक में महत्वपूर्ण गुण है वो क्या होता है? धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो उत्तर बाल्यावस्था जो होती है इसमें बालक 2 द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, मतलब वो ये भौतिक राशियां हैं, इनमें अंतर समझने लगता है कि द्रव्यमान क्या है, संख्या क्या है, क्षेत्र क्या है। तो ये जो फर्क होता है ये बालक उत्तर बाल्यावस्था में समझ पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो जब किसी बालक का दूसरे वर्ष का अंत आता है, यानी कि 22 से 24 महीने का जो समय होता है, उसमें उसके जो शब्द होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 100 शब्द। शब्द भंडार में 100 शब्द उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास कब होता है? तो किसी भी बालक में शर्म, गर्व, ये जो भावनाएं होती हैं, मतलब उसके अंदर शर्माने की एक वो हो जाएगा, संवेग, एक गर्व आ जाएगा, अभिमान, ये सब जो संवेग हैं ये बाल्यावस्था में इन भावनाओं का विकास हो जाता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? तो जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य के संवेग के, और मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था अवस्था होती है तो बालक में कितनी अवस्थाएं होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो 4 अवस्थाएं होती है। तो जो शैशवावस्था होती है वो 0 से 6 वर्ष, और बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था कहाँ तक होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के समूह को क्या, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो जो किसी का शारीरिक विकास का क्षेत्र है किसी बालक के, उसको कहते हैं स्नायु मंडल। क्या कहते हैं? स्नायु मंडल। अगला क्वेश्चन है, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है। विवेचना मतलब जब कोई भी बालक किसी भी प्रश्न में विवेचना ना कर पाए, मतलब उससे आप जो भी कह दो उसको उसी रूप में ले लेगा, वो उसमें ना तर्क कर सकता है ना अपना प्रश्न, ये मान के चलो उसमें वो क्वेश्चन मार्क वर्ड नहीं लगा सकता, विवेचना नहीं करेगा। तो ये अवस्था होती है 4 वर्ष से 7 वर्ष के समय को विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई। प्रायः बालक चलना सीख लेता है। तो जो बालक होता है वो लगभग 1.5 वर्ष में चलना सीख लेता है। ऐसा है, कुछ बच्चे जल्दी भी चलने लगते हैं, कुछ लेट भी चलते हैं, लेकिन जो एक एवरेज माना गया है मोस्टली बच्चों का, वो कितना है? लगभग 1.5 वर्ष। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्था है? तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 ही अवस्थाएं। पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था। शैशवावस्था का समय 0 से 6, बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और चौथी अवस्था जो प्रौढ़ावस्था है उसको शैक्षिक दृष्टि से नहीं मानते, जो 18 वर्ष से लगातार चलती रहती है। तो शैक्षिक दृष्टि से कितनी अवस्थाएं हैं? सिर्फ 3 अवस्थाएं हैं बाल विकास की शैक्षिक। पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है? किसी भी बालक में सबसे पहले भय आएगा, फिर क्रोध, फिर प्रेम, ये संवेग विकसित होते हैं। किसने कहा? ये वाटसन महोदय के अनुसार है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो जो बाल निर्देशन केंद्र था वो सबसे पहले विलियम हेली महोदय के द्वारा खोला गया था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो जो अभिवृक्क की ग्रंथि है, अभिवृक्क ग्रंथि, इसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य के डाइजेशन सिस्टम से होता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण एक कैसी शक्ति? बाहरी शक्ति, जो हमें वातावरण से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक ये मान सकते हैं कि वातावरण से किसी भी बालक का संपूर्ण विकास प्रभावित होता है। ये किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने। तो बुद्धि परीक्षण जो निर्माण किया गया था इसके जन्मदाता कौन है? बिने महोदय। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो इन महोदय के अनुसार जो उत्तेजना है वो किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का। अगला क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? तो किसी भी बालक में तर्क करने की क्षमता, जिज्ञासा, कोई भी वस्तु देख ली उसके प्रति प्रश्न आने लगे, क्यूरियसनेस, और निरीक्षण, किसी भी चीज़ को देखकर वो खुद ही उस विषय में निरीक्षण करके ये बता दी ये सही है, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये।
तो ये सब 11 वर्ष की आयु में बालक के अंदर ये गुण आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम नहीं है क्या? अभिप्रेरणा। मतलब ये हुआ किसी भी बालक में अभिप्रेरणा वंशानुक्रम नहीं होती। अभिप्रेरणा जो है वो स्वयं जन्म लेती है। अभिप्रेरणा ये है किसी चीज़ को देखा वो खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन क्षमता कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें मोटिवेट होने के लिए किसी दूसरे पर्सन की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही हो जाते। तो वंशानुक्रम का नियम क्या नहीं है? अभिप्रेरणा। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? और बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, और इसे राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया? स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन महोदय फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो जो स्पीयरमैन थे ये पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, लेकिन बाद में ये किसके बने? मनोविज्ञान के, और इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। किससे? चिंतन से। बालकों में भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो किसी भी बालक में जो भाषाई विकास का क्रम है, सबसे पहले क्या होता है? रोना, रुदन या क्रंदन, उसको कहते हैं रोना। तो कोई भी बालक होता है सबसे पहले वो रोता है, उसके बाद बलबलाना, मतलब कि वो अपने ही कुछ शब्द बोलता है, समझ में नहीं आते लेकिन वो बोलता रहता है। और तीसरी अवस्था हाव भाव, जो वो नहीं बोल पाता है वो अपने एक्सप्रेशन के द्वारा कर देता है। तो यही भाषाई विकास का क्रम है, रोना, बलबलाना और हाव भाव। अगला क्वेश्चन है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता? तो जो कोई भी बालक होता है वो अपनी बात को एक सेंटेंस में जो बात होती है वो कह लेता है, वो 5 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक जो है सबसे पहले स्वर या व्यंजन में क्या बोलता है? वो बोलता है व्यंजन। और व्यंजन में कौन सा वर्ड बोलता है? माँ। कौन सा शब्द बोलता है? माँ शब्द पहले बोलता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो कोई भी बालक होता है सबसे पहले वो अपनी माँ की भाषा को पहचानता है, और इसे ही क्या कहते हैं? मातृभाषा। कोई भी बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज को ही पहचानता है, और यही भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा। ये था आज की हमारी मनोविज्ञान का वीडियो। पसंद आया आपको तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।